अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के वॉर रूम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज 7वां रोज़ है कि अमेरिका और इजराइल ने मिल के जारहियत की ईरान के ख़िलाफ़, और एज़ वी स्पीक जो ख़बरें आती रही हैं हमें कल रात गए से वो ये कि अमेरिका ने यानी कि कार्पेट बॉम्बिंग अगर आप इसको कहीं शुरू कर दी है उसने, और ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यानी बहुत ज़्यादा इन्होंने अटैक्स किए हैं, और B-52 बॉम्बर्स हैव बीन गोइंग इन एंड अटैकिंग। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर तनकीद इस जंग की और डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसला था उसकी तनकीद बढ़ती जा रही है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गल्फ़ के अंदर मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि गल्फ़ के जो ममालिक हैं, जो उनकी हुकूमतें हैं, वो कह रही हैं कि जी अब हम इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट वगैरह अमेरिका में कर रहे हैं वो ज़रा हम पुल बैक करेंगे, हम अपनी सिचुएशन को रिव्यू करेंगे कि अमेरिका के साथ हमारी जो इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं उसको हम किस तरह लेके आगे जाएं। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ के लोग हैं, और टू द एक्सटेंड दैट पीपल्स वॉइसेस मैटर, के वहाँ लोग हैं बड़े परेशान हैं, क्योंकि आपको मालूम है ईरान का कंप्लीट क्लियर कट फैसला था कि जो बेसिस है अमेरिका की उस पर भी अटैक किया जाएगा, जिसके नतीजे में ऑब्वियसली गल्फ़ जो है वो पूरा का पूरा इस जंग में उसका एक हिस्सा बन गया है। तो वहाँ भी आप देख रहे हैं फ़्लाइट्स नहीं जा रही वहाँ। ये अब आगे का डर ये है कि खाने पीने का सप्लाई का क्या होगा, डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं उस पर ईरान क्या करेगा, अटैक करेगा। कुछ कहीं देखा हमने कि सऊदी अरेबिया और बहरीन के दरमियान जो पुल थे उनको ख़त्म कर दिया। ईरान के अंदर आप देखें तबाही तो बढ़ती जा रही है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि जो 170 बच्चियां, छोटी स्कूल की बच्चियां शहीद की गईं, वो इजराइल नहीं, वो अमेरिका की बॉम्बिंग से हुई। वो भी हमारे सामने है। एक तरफ वहाँ लोग अपने जो उनके एहसाब हैं बड़े मजबूत हैं अभी तक। पीपल आर वेरी क्लियर इन ईरान के ये हमारी अपना एक नेशनलिज्म और हमारी खुददारी की बात है, और जिस तरीके से आयतुल्लाह खामेनी को शहीद किया गया उन्होंने एक इंस्पिरेशन छोड़ी है पीछे लोगों के लिए। बट उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर जंग से हट के एक जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो अपनी जगह है जो अमेरिका कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका और इजराइल जो टेररिस्ट ग्रुप या सेपरेटिस्ट ग्रुप, मिलिटेंट ग्रुप्स को भी कुर्द्स वगैरह की बात की जा रही है कि उनको इन्फिल्ट्रेट करवा रहे हैं अंदर के। ईरान अगर कुछ और नहीं होता, अगर अटैक से उस पर इतना नुकसान नहीं होता कि रिजीम कोलैप्स करे, तो कुछ अंदर इम्प्लोजन हो। फिर ये कि IRG जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके अंदर किस तरह से तफरीक हो। और ये भी ख़बर जो है अहम है कि आयतुल्लाह खामेनी के जो बेटे हैं मुज्तबा खामेनी, वो अब ही विल सक्सीड हिज फादर। तो ये बहुत सी बातें चीन कह रहा है कि जी हम कोशिश करेंगे, हम चाहते हैं कि हम इसमें सालसी का रोल अदा करें। पाकिस्तान अपनी जगह बात दोनों ममालिक से कर रहा है, सऊदी अरेबिया से भी और ईरान से भी। और अमेरिका में और इजराइल में, बहरहाल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में और इजराइल में कोई दिखाई नहीं दे रहा आपको कि किसी तरफ से वो ये इस मामले को ख़त्म करना चाहें या विड्रॉ करना चाहें या कोई नेगोशिएशंस में जाएं। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक जवाब दे दिया, जब उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कहा कि शायद हम अपनी फ़ौजें भेजें, ये करें। इनफैक्ट एक टेलीविज़न, अमेरिकन टेलीविज़न नेटवर्क ने पूछा फॉरेन मिनिस्टर से ईरान के कि भाई अगर फ़ौजें आ जाएंगी तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा ज़रूर आए, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं और हम तैयारी हमारी है। और ये कहा जा रहा है कि जो मिज़ाइल्स हैं वो उनके पास अभी कुछ कहते हैं अंडरग्राउंड मिज़ाइल्स हैं और बैलिस्टिक मिज़ाइल्स ये दागते जाएंगे जो ईरान है। और ईरान ने जंग तो आपको मालूम है विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स वो जंग ईरान से बढ़ के पूरे ख़ित्ते में, और उस तरफ हमने देखा लेबनान में और सीरिया में। तो इन अ सेंस पूरी टर्की पर भी हुआ अटैक, साइप्रस पर भी, तो सेंट्रल एशिया में भी, अज़रबैजान में भी। तो ये ऐसी फैली है जंग के शायद इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। बट ये बहुत सी बातें नाज़रीन